बुलेटिन की शुरुआत जेडीए से मिल रही इस आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेडीए ने लगाई है पट्टे जारी करने पर रोक। जेडीए प्रशासन ने जारी किए हैं मौखिक आदेश। सभी जोन उपायुक्तों को जारी किए हैं मौखिक आदेश। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो दी जा रही थी छूट, उन्हीं के अनुसार जारी किए जा रहे थे पट्टे, लेकिन आज मौखिक आदेश देकर रोक लगा दिया। ऐसे में आवेदक दिन भर परेशान भी होते रहे। रोक क्यों लगाई गई और रोक कब तक रहेगी, इस बारे में भी नहीं मिला उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब। पिछले कुछ दिन खुद जेडीए आयुक्त जोगाराम ने दिए थे निर्देश, पट्टे जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन आज अचानक रोक से जोन उपायुक्त भी अचरज हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए। पट्टे नहीं देने के नहीं है कोई भी निर्देश, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन रोक लगा दी गई है। और जब ये फैसला सामने आया तो फिर फैसले को लेकर के कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक के लिए रोक लगाई गई है और क्या वजह रही रोक लगाने के पीछे। जेडीए से आज की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जहां 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई थी, उसमें जानकारी मिल रही थी कि जेडीए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा पार्कों के विकसितकरण करने के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, और अब पट्टे को लेकर के अहम फैसला। क्या वजह रही इसकी, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि बल्कि पट्टे देने की गति को अब बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो पिछले कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था, तो उस दौरान तमाम तरह की छूटें दी गई थी। इवन जो निजी खातिरदारी की योजना है उनके पट्टों में भी छूट दी गई थी। गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं के पट्टे में भी छूट दी गई थी और उस छूट को बढ़ाकर सितंबर में जो आदेश जारी किया उसमें उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई तब बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए और उसमें उन सभी काम को रोक दिया गया आचार संहिता तक। लेकिन जब 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और उसके बाद जब आचार संहिता हट गई तो उसके बावजूद भी जेडीए में पट्टे जारी नहीं किए जा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो समीक्षा बैठक हुई उसमें जो जेडीए आयुक्त है जोगाराम, उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आप कोई रोक नहीं है तो आप प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो छूट है उसमें पट्टे जारी कर सकते हैं। इसके बाद पट्टे जारी करने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन आज अचानक जो है रोक लगा दी गई। मौखिक आदेश जारी करके रोक लगा दी गई है कि पट्टे जारी नहीं किए जाए। तो इसको लेकर जो कई लोग हैं जिनके पट्टे जारी होने हैं, जिन्होंने पैसे जमा करा दिए हैं, जिनको डिमांड नोट जारी हो गया है, वो सभी परेशान हैं। और जब कारण पूछते हैं अधिकारियों से तो उनको कोई जवाब भी नहीं मिल रहा। तो एक अघोषित मतलब जो है मौखिक रोक जो है वो लगा दी गई है। जबकि अगर लंबित प्रकरणों की बात करें तो काफी बड़ी तादाद में प्रकरण लंबित है। खुद जेडीए ने जो अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना भेजी थी उसमें ये बताया था कि करीब 2500 मामले पट्टों के लंबित है, जिसमें 100 दिनों में पट्टे जारी किए जाते थे। तो बड़ी तादाद में ये पट्टे लंबे चल रहे थे। इसमें कई तरह की छूट दी गई थी और काफी नॉमिनल रेट पर जो है पट्टे दिए जा रहे थे। पिछले दिनों ये काम शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन आज अचानक रोक लग गई। जो पिछली समीक्षा बैठक हुई थी उस दौरान ये मामला आया था। जेडीए आयुक्त जो है जोगाराम, उन्होंने ये मामला उठाया था कि जो अभियान में जो छूटे साथ जो पट्टे जारी होने हैं उसमें कहीं डीसी कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं, जबकि जो है जेडीसी की तरफ से कोई रोक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो है पट्टे जो है जारी किए जाए। उसके बाद पट्टे जारी करने का काम शुरू हो गया था और लगातार पट्टे दिए जा रहे थे। लेकिन आज अचानक जेडीए प्रशासन से जो जोन डीसीज हैं उनको बाकायदा फोन गए और उनको ये कहा गया कि फिलहाल पट्टे जारी करने का काम रोक दिया जाए। तो ये जो रोक लगी है मौखिक तौर पर, इस रोक ने कई जो है आवेदक है उनको परेशानी में डाल दिया है और वो के प्रकरण अटक गए हैं। उनको जब जवाब तलब करते हैं अधिकारियों से तो उनको जवाब भी नहीं मिला। तो बड़ी जो है एक अलग स्थिति सी बन गई है कि जो एक मौके। और जब राज्य सरकार में सूत्रों से पता चला है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश इस बारे में नहीं दिए गए हैं। इसमें एक बात यह भी है कि जब यहाँ पट्टे देना शुरू किया गया जेडीए में तो उस दौरान भी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिए थे कि अब आप पट्टे दे सकते हैं। और अब जब रोक लगा दी है तो इस रोक को लेकर भी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि आप रोक लगा दीजिए। तो ये पूरा मामला जो है बिल्कुल अलग तरह से है कि किस तरह से पहले जो है पट्टे जारी करना शुरू किया गया और अब आज और इस मौखिक आदेश के बाद अभिषेक असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।